नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तो दोस्तों 1 जुलाई से पूरे बिहार में पेट्रोल के दाम में फिर से गिरावट आने वाली है और साथ ही गैस के दाम में भी गिरावट देखने को मिलेगी और बहुत सारे लोगों को गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा। किनको किनको फ्री में मिलेगा हम आगे वीडियो में जानेंगे विस्तार से। साथ ही पेंशन योजना, बिजली फ्री और भी अन्य बहुत सारी योजनाएं सरकार जो बिहार में लागू की है, किनका लाभ किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, आज के इस वीडियो में बारीकी से डिटेल्स में हर एक छोटी बड़ी खबरों को जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी खबर मिस ना हो। बिहार में पासपोर्ट बनवाने से पहले पढ़ लें, यह खबर 1 जुलाई से बढ़ने वाली है फीस। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाओं के लिए नई फीस लागू कर दी है। इसके तहत सामान्य और तत्काल दोनों तरह की सेवाओं की फीस बढ़ा दी गई है। हालांकि जिन लोगों ने पहले ही आवेदन कर दिया है और फीस जमा कर दी है उन्हें नई दर के हिसाब से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में मशहूर शिक्षक खान सर को मंगलवार को भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी। पटना सिविल कोर्ट में उनकी एंटीसिपेटरी बेल याचिका के साथ उनके 2 सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने मामले में कुछ जरूरी दस्तावेज तलब करते हुए अगली सुनवाई 3 जुलाई के लिए तय कर दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि अगली सुनवाई तक खान सर को मिली अंतरिम सुरक्षा, इंटरिम प्रोटेक्शन जारी रहेगी। योगी सरकार ने मुकेश सहनी को फिर थमाया नोटिस। हाउस अरेस्ट की समय सीमा बढ़ाई। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर नोटिस थमाया है। प्रशासन ने उनकी हाउस अरेस्ट की अवधि 12 घंटे बढ़ाते हुए 30 जून की रात 12 बजे तक कर दी है। इससे पहले उन्हें दोपहर 12 बजे तक घर में नजरबंद रखा गया था। बिहार में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब वाहन चालकों पर भारी पड़ने वाली है। लगातार ई चालान की रकम जमा नहीं करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई का बिगुल फूंक दिया है। राज्य भर में 2 लाख से अधिक ई चालान लंबित हैं और अब ऐसे वाहन मालिकों की आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ब्लैकलिस्ट की जा रही है। साफ कर दिया गया है कि ब्लैकलिस्टेड वाहन अगर सड़क पर चलते हुए पकड़े गए तो उन्हें तुरंत जब्त किया जाएगा। तेजस्वी के अंगूठा छाप वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। बोली राबड़ी देवी का कार्यकाल बिहार का काला अध्याय। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से की गई टिप्पणी पर सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता पर तीखा हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल को ही निशाने पर ले लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सम्राट चौधरी पर टिप्पणी करने से पहले राजद को अपने इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। बिहार में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और मौसम का मिजाज तेजी से करवट ले रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि राजधानी पटना में दिन भर बादलों का डेरा रहा। हालांकि बारिश नाम मात्र से भी कम हुई, लेकिन धूप नहीं निकलने की वजह से अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया, जो पिछले दिनों की तुलना में 4 से 6 डिग्री तक कम रहा। भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मंगलवार को 13वीं का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर गांव में बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। करीब 25,000 लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है, जबकि अतिरिक्त 15,000 लोगों के लिए राशन का भी इंतजाम रखा गया है। 13वीं को लेकर पूरे इलाके में भारी हलचल है और विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी के सबसे संवेदनशील रेलवे स्टेशनों में शुमार पटना जंक्शन पर सोमवार देर रात उस वक्त पुलिस महकमे में हलचल मच गई जब रेल डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह ने रात करीब 12 बजे औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे डीएसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों, एएसआई और होमगार्ड के जवानों की कार्यशैली को बारीकी से परखा और लापरवाही मिलने पर मौके पर ही सख्त हिदायत दी। पटना के बिहटा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पांडव सेना के सरगना और कुख्यात अपराधी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय सिंह उस समय पुलिस के हत्थे चढ़ा जब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं सफर कर रहा था। पुलिस को उसके बिहटा स्टेशन पर मौजूद होने की सटीक जानकारी मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी कर उसे दबोच लिया गया। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ईरान जाएंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की ओर से एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा करेंगे। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यह प्रतिनिधिमंडल अगले महीने ईरान जाकर अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज सभी प्रखंडों, नगर निकायों, अनुमंडलों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण साप्ताहिक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान पिछले एक सप्ताह में विभिन्न विभागों में लंबित मामलों के निष्पादन में हुई बेहतरीन प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। जिलाधिकारी ने पूरी प्रशासनिक टीम की पीठ थपथपाते हुए उनकी सराहना की और साथ ही शेष बचे लंबित मामलों को मिशन मोड में लेते हुए गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण करने का सख्त निर्देश दिया। बिहार में गरीबों के मसीहा बने डॉ केडिया। सरकारी नौकरी छोड़ करते हैं फ्री इलाज, जेब से देते हैं दवा किराया खर्च। आज के दौर में जहां इलाज महंगा होता जा रहा है और डॉक्टरों की फीस आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है, वहीं भागलपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ पी राम केडिया गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। मुख्यमंत्री आवास योजना में भी वीबीजी रामजी से रोजगार देने की मांग। श्रवण कुमार ने केंद्र के सामने रखा प्रस्ताव। ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना में भी श्रमिकों को रोजगार दिया जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में किया जाता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में पटना मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। समीक्षा के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार एवं पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों ने न्यू I0S0B0T0 से आकाशवाणी तक प्रस्तावित कॉरिडोर 1 तथा न्यू I0S0B0T0 से मीठापुर जगनपुरा होते हुए तक चल रहे कार्यों सहित पूरे परियोजना की कार्य प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद। जयमाला के समय मची अफरा तफरी। बेगूसराय से मुजफ्फरपुर आई थी बारात। बरियारपुर थाना क्षेत्र की बाजी बुजुर्ग पंचायत में रविवार की रात आई। बारात में डीजे पर गाना बजाने के विवाद में शादी समारोह स्थल रणक्षेत्र बन गया। बाराती पक्ष और स्थानीय युवकों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान की गई तोड़फोड़ में 3 बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बिहार में हाईवे पर वाहन खराब हुआ तो मिलेगी तुरंत मदद। NHAI की खास प्लानिंग। अब NH पर वाहनों की मरम्मत और पंचर ठीक करने की सुविधाएं NHAI विकसित करेगा। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल NH की यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से NHAI की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिहार में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। पटना समेत 21 जिलों में आंधी पानी और वज्रपात का अलर्ट। राजधानी सहित प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी है। इसके प्रभाव से जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी और अत्यधिक वर्षा से मौसम सामान्य हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मंगलवार को पटना सहित राज्य के सभी भागों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन वज्रपात के साथ कई जिलों में आंधी पानी की स्थिति बने रहने की संभावना है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद रिक्त रहने से चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं दोनों प्रभावित हो रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी से एक और MBBS PG छात्रों की पढ़ाई तो दूसरी ओर OPD, ऑपरेशन थिएटर, OT व इमरजेंसी सेवाओं में इलाज भी प्रभावित हो रहा है। PMCH में इमरजेंसी सेवा दुरुस्त करने के लिए 50 मेडिकल अफसर व 150 सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। बिहार में PG छात्रों के लिए बड़ा बदलाव। 43 विषयों का सिलेबस बदलेगा। जुलाई के पहले सप्ताह में मिलेगी मंजूरी। बिहार के विश्वविद्यालयों में PG के 43 विषयों का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बदला जाएगा, जिसका अनुमोदन जुलाई के पहले सप्ताह में होगा। पहले चरण में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए समान पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। साथ ही नए डिग्री कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति भी होगी। बिहार में कंपनी कमांडर के 65 पदों पर निकली वैकेंसी। थर्ड जेंडर भी कर सकेंगे अप्लाई। ऑनलाइन आवेदन शुरू। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC ने गुल्म समादेशक कंपनी कमांडर के 65 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के अधीन आने वाले नियुक्तियों के लिए इच्छुक 30 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। बिहार STF को बड़ी सफलता। पांडव सेना गिरोह का सरगना संजय सिंह गिरफ्तार। 26 संगीन मामलों का है। आरोपित बिहार STF ने मंगलवार की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के टॉप कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल और पांडव सेना के सरगना संजय सिंह को पटना जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया। वो पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के निमा गांव का रहने वाला है। STF के अनुसार संजय सिंह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। उसके खिलाफ बिहार समेत अन्य राज्यों में हत्या, रंगदारी, नरसंहार, अवैध खनन, भूमाफिया गतिविधियों और अन्य संगीन अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं की सुनवाई? जानिए कोर्ट की अहम टिप्पणी। याचिकाकर्ता को अब करना होगा। यह काम चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच कराए जाने से इनकार कर दिया। जस्टिस BV नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि इस संबंध में याचिका संबंधित हाईकोर्ट में दायर करना उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी ने इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जाँच CBI से कराए जाने मांग की।
रेलवे गेटमैन से बने डीएसपी। 70वीं बीपीएससी में 72वीं रैंक हासिल करने वाले राजू कुशवाहा का सम्मान। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में 72वीं रैंक प्राप्त कर डीएसपी बने राजू कुशवाहा के सम्मान में मेघौल पंचायत के मलमल्ला गांव में अभिनंदन एवं स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर उनकी सफलता पर खुशी जताई। समारोह में स्थानीय विधायक अभिषेक आनंद ने कहा कि रेलवे ग्रुप डी गेटमैन से प्रथम प्रयास में डीएसपी बनना साधारण उपलब्धि नहीं है। बांका में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, आरक्षण रोस्टर पर टिकी निगाहें। कब होंगे इलेक्शन? पंचायत चुनाव का समय नजदीक आते ही ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चौक चौराहों से लेकर गांवों की चौपाल और सोशल मीडिया तक चुनावी चर्चाओं का माहौल गर्म है। संभावित आरक्षण सूची और सीटों के रोस्टर को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मुंबई से आई स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-115 लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। विमान का एक टायर अचानक फट गया, जिससे उसका पहिया रनवे पर काफी दूर तक घिसटता रहा। कुछ पल के लिए यात्रियों की सांसें थम गईं, लेकिन पायलट की सूझबूझ और पेशेवर कौशल ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। विमान को सुरक्षित रोक लिया गया और सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बिहार में लीची किसानों के लिए जरूरी सलाह, तुड़ाई के बाद की गई छोटी से गलती घटा देती है। पैदावार लीची की तुड़ाई के बाद बागों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अगले वर्ष बेहतर उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण फल प्राप्त करने के लिए लीची बाग का अभी से छंटाई, संतुलित पोषण, सिंचाई और पौध संरक्षण के उपाय अपनाने होंगे। आज बिहार विधान परिषद का सदस्य बनेंगे पवन सिंह, निशांत कुमार समेत 10 MLC। दिखेगा एनडीए का पावर। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह कल 1 जुलाई को आयोजित होगा। शाम 4 बजे विधान परिषद के उप सभागार में सभी 10 नए MLC को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिहार में पढ़ाई के साथ कमाई का विकल्प, लेकिन छात्रों को नहीं भा रहा। AEDP कोर्स बिहार में पढ़ाई के साथ कमाई का विकल्प देने वाला अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम AEDP छात्रों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। देरी से शुरुआत, जागरूकता की कमी और अधिक शुल्क के कारण आवेदन कम आए हैं, जबकि इसमें वजीफा भी मिलता है। बिहार में 9000 मेगावाट पार पहुंची पीक बिजली की मांग। 2.20 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल पर जोर। राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा सप्ताह के मौके पर सोमवार को बिजली कंपनी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अजय यादव ने इस मौके पर कहा कि सभी इंजीनियर, तकनीशियन और लाइनमैन अनिवार्य रूप से मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करें। बिना परिसीमन होंगे बिहार पंचायत चुनाव। आरक्षण रोस्टर पर मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा ऐलान। बिहार में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर सरकार ने विराम लगा दिया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार पंचायत चुनाव से पहले किसी भी पंचायत का परिसीमन, डेलिमिटेशन नहीं कराया जाएगा, यानी चुनाव मौजूदा पंचायत सीमाओं के आधार पर ही होंगे। बिहार पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मोतिहारी में 24.91 लाख रुपए की जब्ती और 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर 35 लाख रुपए की रिश्वत लेकर आरोपियों को छोड़ने का मामला सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पीड़ित पक्ष ने एक डीएसपी, 2 थानेदार और 2 कथित दलालों पर संगीन आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी जारी है और इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय 28 व 29 जून आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री शामिल हुए और ग्रामीण समृद्धि को गति देने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा की गई। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय थीम पर आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में गाँवों के विकास को केंद्र में रखा गया। भागलपुर को मिलेगी बड़ी सौगात। विक्रमशिला सेतु से पटना तक नई सड़क परियोजना को हरी झंडी। भागलपुर की सड़क संपर्क व्यवस्था को नई दिशा देने वाली गंगा के उत्तरी तट पर प्रस्तावित सड़क परियोजना को लेकर बड़ी उम्मीद जगी है। नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विक्रमशिला सेतु से जहानवी चौक, अगवानी घाट होते हुए पटना तक सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर सकारात्मक सहमति बनी। भरत तिवारी को अनोखी श्रद्धांजलि। कलाकार ने रेत पर उकेरी भावुक कलाकृति। बिलौटी गांव में भावुक नजारा। रेत पर बनी भरत तिवारी की तस्वीर। आरा के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी की कथित पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। गांव के लोग और परिजन इस एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं और भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बलिया के एक कलाकार ने भरत तिवारी को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। बलिया के रहने वाले कलाकार रुपेश सिंह ने रेत पर भरत तिवारी की सुंदर कलाकृति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
गोपालगंज में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए मॉडल सदर अस्पताल की मजबूती पहली ही तेज आंधी और बारिश में सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई। करीब 37 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अस्पताल में सोमवार को आई तेज बारिश और आंधी के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था और सरकारी परियोजनाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार की फॉल्स सीलिंग कई जगहों से उखड़ गई और उसके हिस्से नीचे लटकने लगे, जबकि फायर फाइटिंग सिस्टम की पाइपलाइन से तेजी से पानी का रिसाव शुरू हो गया। बिहार में दवाइयों के बीच छिपाई थी शराब। पटना में ट्रक से 4800 लीटर बरामद। अगमकुआं थाना अंतर्गत एनआरएल पेट्रोल पंप के समीप मेन रोड पर सोमवार की शाम खड़े ट्रक में मद्य निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी की। चारों ओर सरकारी दवाइयों से भरे इस ट्रक के बीच वाले हिस्से में पंजाब निर्मित 400 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। इसकी जानकारी मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने दी। उन्होंने बताया कि एनआरएल पेट्रोल पंप के समीप मेन रोड पर संदिग्ध हालत में एक ट्रक खड़े होने की जानकारी मिली। टोपोलैंड संघर्ष समिति सोनपुर के आह्वान पर सोमवार को आयोजित जनता कर्फ्यू को स्थानीय जनता का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक समर्थन मिला है। भूमि अधिकार, उचित मुआवजा, टोपोलैंड विवाद, जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक, दाखिल खारिज एवं रसीद नवीकरण जैसे गंभीर जनहित के मुद्दों को लेकर यह शांतिपूर्ण जन आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में नगर के व्यापारियों, भूस्वामियों, युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने स्वतः स्फूर्त तरीके से शामिल होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपनी एकजुटता का परिचय दिया।